हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जो कि आपका मेजर और नॉन मेजर दोनों कोर्सेज में आता है। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर जो आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका आज का वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स का एक क्वेश्चन पेपर है ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है क्योंकि आपको अगर आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आप बीए प्रोग्राम के हैं, बीए ऑनर्स के हैं और आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब आपका सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है और क्वेश्चन पेपर भी सेम ही आएगा, तो आप लोग अगर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, प्रोग्राम के तो आप देखिए ही देखिए। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट में टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल देयर आर 8 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, आंसर एनी 6। आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 में से कोई भी 6 जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं और ऑल क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर को कैरी नहीं करता, सब क्वेश्चन सेम नंबर्स के हैं। ठीक है, आप हिंदी, इंग्लिश, अगली लैंग्वेज जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आपको कंप्लीट पेपर नोट डाउन करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। हाउ आर द 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम रिकंसोल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है कि इनको स्टेप्स को, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व है किसमें, जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हो इनकम के बेसिस पर, इनकम के अप्रोचेस पर। ठीक है, आय दृष्टिकोण से सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, ठीक है, अनुमान में शामिल जो चरण है उनकी आपको व्याख्या करनी है। उसके साथ साथ हाउ आर द 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम रिकंसोलिडेट। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीकों का मिलन कैसे किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो काफी डिटेल में आपका जो है इसका आंसर लिखना होगा। अगर आप कम भी लिखते हैं, ठीक है, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कुल मांग वक्र व्युत्पन्न करें, इसके अधोमुखी ढाल के कारणों की व्याख्या भी आपको करनी है। ठीक है, मतलब ड्राइव जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इसके बारे में आपको पहले बताना है और उसका जो रीजन डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या रीजन है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्सप्लेन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ मनी मार्केट। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भाई मुद्रा बाजार संतुलन की व्याख्या आपको बतानी है। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रा बाजार में ब्याज दर को कैसे प्रभावित करती है। सपोज करिए कि भाई मुद्रा की आपूर्ति है, मार्केट में कैश की ज्यादा जरूरत है बट कैश जो है मिल ही नहीं रहा, मुद्रा जो है वो मिल ही नहीं रही है अब, या फिर हम कह सकते हैं कि फंडिंग मनी जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ब्याज की दरें किस प्रकार से प्रभावित होगी ये आपको बताना है। इसकी क्रियाविधि की व्याख्या भी कीजिए, मतलब कि आपको यहाँ पे वही अफेक्ट्स बताने हैं ऑफ दी मनी और मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ डिक्रीज इन मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ मनी मार्केट। मनी मार्केट में किस तरीके से जो है अफेक्ट डालता है वो आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सप्लेन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। गिवन द QTM, assume that the income is 1000 unit and a money supply is 400 unit. Also, assume that the velocity of circulation of money is 5. Calculate the aggregate price. एग्रीगेट प्राइस आपको जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें आपको दे दी गई है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन देखें कि क्या पूछा गया हिंदी में, तो फिशर्स के पैसे की मात्रा सिद्धांत की व्याख्या करें। फिशर्स के जो पैसे का मात्रा सिद्धांत है उसके बारे में आपको बात करना है। फिर QTM को दिखाते हुए मान ले कि आय जो है 1000 यूनिट है और पैसे की आपूर्ति 400 यूनिट है। यह भी मान ले कि धन के संचालन का जो वेग है वो 5 है। कुल आपको क्या प्राप्त करना है, क्या निकालना है, कुल मूल्य की गणना आपको यहाँ पे करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहाँ पे 2 आपको दिए गए हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट।
डिस्टिंग्विश बिटवीन बजट सरप्लस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, विच वन इज मोर यूजफुल मेजर। 7 और 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर का आपका ये था, 8 नंबर का आपका ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आय और उत्पादन के संतुलन स्तर पर राजकोषीय नीति में बदलाव के प्रभाव की व्याख्या करें। बजट अधिशेष और पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें कौन सा अधिक उपयोगी उपाय है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। सपोज यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे भाई हमें 3 सेक्टर के बारे में डिटेल दी गई है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड। यहाँ में डेटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, शो इक्वालिटी ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शंस, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेन टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीज्ड बाय 10। तो 4 4 4 और 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका डेटा आगे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है खपत के बारे में, निवेश के बारे में, टैक्स और सरकारी खर्च के बारे में, और उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 की, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या है उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन हाउ द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक कैन हैव अ multiplier effect on a money supply in the economy। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि भाई डिफाइन करना है पहले आपको मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है, कैन हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई पर बहुत सारे जो है इफेक्ट्स ला सकता है इकोनॉमी में। तो ये आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 5-5 नंबर के 3 टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू, कंजप्शन फंक्शंस। तो ये यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं। 5 में से कोई भी 3 जो आपको ठीक लगते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। जो शॉर्ट नोट होता है वो आपको लिखना है। बीए प्रोग्राम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे कवर अप करा चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम में जो है आंसर बनाकर लिख पाए। अदरवाइज आप लोग दिक्कत जो है फेस करेंगे एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, हमारे साथ कनेक्ट होने के कई सारे जो ऑप्शन है आपको दिए गए हैं, जरूर चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।